क्या चीन का सबसे बड़ा दुश्मन अब अमेरिका नहीं बल्कि जापान बन गया है? यह सवाल सुनने में चौंकाने वाला लग सकता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से पूरी दुनिया अमेरिका और चीन की प्रतिद्वंद्विता को सबसे बड़ा वैश्विक संघर्ष मानती आई है। ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजी वार, ताइवान संकट और इंडो पैसिफिक में बढ़ती सैन्य प्रतिस्पर्धा ने दोनों देशों को आमने-सामने खड़ा कर दिया है। लेकिन अब चीन की सरकारी मीडिया में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। जहां पहले हर दूसरे दिन अमेरिका पर तीखे हमले होते थे, वहीं अब सबसे ज़्यादा निशाना जापान पर है। आखिर क्या ऐसा हुआ कि बीजिंग का गुस्सा वाशिंगटन से हटकर टोक्यो पर केंद्रित हो गया? इस बदलाव की शुरुआत अक्टूबर 2025 से मानी जा रही है, जब दक्षिणपंथी नेता सनाई ताकाची जापान की प्रधानमंत्री बनी। सत्ता संभालते ही उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि जापान अब सिर्फ अमेरिका की सुरक्षा छतरी पर निर्भर नहीं रहेगा। रक्षा बजट बढ़ाने, सेना को आधुनिक बनाने और ताइवान के साथ सुरक्षा सहयोग मजबूत करने जैसे फैसलों ने बीजिंग की चिंता बढ़ा दी है। चीन को यह सिर्फ जापान की नई नीति नहीं, बल्कि अपने क्षेत्रीय प्रभाव को सीधे चुनौती दिखाई देने लगी है। इसके बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिक मीडिया का रुख भी तेजी से बदल गया। अमेरिका पर पहले जितने तीखे लेख छपते थे, उनकी जगह अब जापान पर लगातार आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लगे हैं। प्रधानमंत्री तकाइची की नीतियों पर हमला किया गया, उनकी राजनीतिक सोच को आक्रामक बताया गया और यहाँ तक कि उन्हें अप्रत्यक्ष चेतावनी भी दी गई कि यदि जापान अपने सैन्य नीति को और अधिक बढ़ाता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चीन की सरकारी मीडिया में यह संदेश बार बार दोहराया जाने लगा कि जापान एशिया की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। हालांकि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका अब चीन का सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं रहा। वैश्विक स्तर पर आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सेमीकंडक्टर तकनीक, इंडो पैसिफिक रणनीति और ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका आज भी चीन के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है। स्वयं शी जिनपिंग कई बार कह चुके हैं कि चीन और अमेरिका को अपने संबंधों को बेहद सावधानी से संभालना होगा, ताकि दोनों देश उस स्थिति से बच सकें जिसे थ्यूसिडाइड्स ट्रैप कहा जाता है, यानी वह दौर जब एक उभरती हुई महाशक्ति और एक स्थापित महाशक्ति के बीच टकराव लगभग अपरिहार्य हो जाता है। लेकिन एशिया के क्षेत्रीय समीकरणों में तस्वीर अलग है। चीन के लिए सबसे बड़ा तत्काल सुरक्षा प्रश्न अब जापान है। यदि जापान अपनी सैन्य क्षमता को और बढ़ाता है और ताइवान के साथ सुरक्षा सहयोग गहरा करता है या भविष्य में किसी नई रणनीतिक दिशा में कदम बढ़ाता है, तो चीन की चिंता और भी अधिक बढ़ सकती है। यही वजह है कि आज चीन की सरकारी मीडिया दो अलग अलग मोर्चों पर काम कर रही है। दुनिया के सामने अमेरिका को वैश्विक प्रतिद्वंदी के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि एशिया में जापान को सबसे बड़ा क्षेत्रीय चुनौती करता बताया जा रहा है। सवाल अब यह नहीं कि चीन किससे प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि यह है कि आने वाले वर्षों में उसकी सबसे बड़ी टक्कर आखिर किसके साथ होने वाली है, अमेरिका से, जापान से या भारत से। आपका क्या कुछ सोचना है? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।